आज के हम लेक्चर में स्केलर फील्ड के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड का क्या मतलब है और इसके साथ साथ हम उस डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। सो स्केलर फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रूम की। तो आप एक देखें कि ये एक रूम है, कमरे की पिक्चर है। तो जो टेम्परेचर है, आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है इन अ रूम, ये एक स्केलर फील्ड है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस रूम में कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से की वेरिएशन हो रही है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर जो है वो हाई है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर जो है वो लो है। टेम्परेचर हाई है, ये जो कलर्स हैं, जो ब्राइटर कलर्स हैं, वो हाई टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। सो टेम्परेचर हाई है नियर द हीटिंग सोर्स, और वो कम है, लो है, यानी कि टेम्परेचर जो लो है जब भी हम हीटिंग सोर्स से अवे हैं, ज़रा दूर हैं, तो टेम्परेचर जो है वहाँ पे लो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ रूम जो है वो भी एक स्केलर फील्ड की एग्जांपल है। अगर आप देखें तो प्रेशर भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा बताया कि ये लो प्रेशर एरिया है और ये हाई प्रेशर एरिया है। तो जनरली हाई प्रेशर एरिया जो है वो मोस्टली उन किसी भी ओपनिंग के अराउंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज़ हैं, अगर विंडो को खोला हुआ है और बाहर ज़रा थोड़ी तेज़ हवा चल रही है तो वो ज़रा हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, और लो प्रेशर एरिया वो वाले पार्ट्स होंगे जो कि उस वाली ओपनिंग या विंडोज़ या डोर से थोड़े अवे होंगे। तो नेचुरली एयर जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर जोन, और फिर उसको बैलेंस आउट करती है कि जो प्रेशर है वो हर जगह के ऊपर सेम हो जाए। तो अब मैं साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको क्यों हम स्टडी करते हैं। बेसिकली जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हम डिफरेंट जो वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम में बेसिकली क्या आता है, हीटिंग सिस्टम आ जाता है या कूलिंग सिस्टम आ जाता है, वो हम ज़्यादा अच्छे और रिफाइंड जो है ना वो सिस्टम्स डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छी सी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम अच्छे अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कभी हाइकिंग की हो तो आपने देखा होगा कि हाइकिंग करने से पहले जो बोर्ड्स लगे होते हैं डिफरेंट, जो शो कर रहे होते हैं इस माउंटेन की इतनी हाइट है, तो वहाँ पे इस तरह के आपने मैप्स देखे होंगे। इस तरह के मैप्स को जिसके ऊपर इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफिक मैप। तो टोपोग्राफिक मैप जो है वो इन लाइंस को, जिनको हम कॉन्टूर लाइंस कहते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट एलिवेशंस को। एलिवेशंस यानी कि डिफरेंट एल्टीट्यूड्स या हाइट्स को। तो ये जो इस तरह का मैप है जो कि जिसके ऊपर कॉन्टूर लाइंस लगी हुई हैं, और वो कॉन्टूर लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इसकी इतनी ये वाली कॉन्टूर लाइन कितना एल्टीट्यूड है, ये इतनी हाइट है। तो ये भी एक स्केलर फील्ड है। अब हम स्केलर फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर फील्ड assigns a single value to every point in a space and this value has only magnitude, और उसको कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती उसके साथ। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एक तो ये कि इट प्रोवाइड्स अ वैल्यू एंड नो डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से वो स्पेसिफाई होगी, और जो उसकी वैल्यू है वो वेरी करेगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि उसकी वैल्यू ऐसा नहीं कि कांस्टेंट सी वैल्यू है, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, और हम उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सिंगल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन रूम था, तो उसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें वैल्यू क्या है, हम उसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, ये मिसाल दे रहे हैं। इसी तरह से वो जो मैप था, उसमें हम किसी एक पॉइंट के ऊपर बता सकते हैं कि ये वाली जो एल्टीट्यूड या हाइट है ये 500 मीटर्स अबव द सी लेवल है। अब नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। सो जो ग्रेडियंट है वर्ड, बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब है कि रेट ऑफ द चेंज। सो रेट ऑफ द चेंज, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो क्वांटिटी है उसकी स्लोप। और नॉर्मली जैसे आप कह लो कि हम जो हमारी एवरीडे लैंग्वेज है उसमें हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट वर्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट ग्रेजुअली चेंजेस।
फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि हम नॉर्मली कहते हैं कि जो कलर ग्रेडियंट है इन अ सनसेट या फिर स्लोप ऑफ अ हिल, तो इसके लिए वर्ड ग्रेडियंट यूज़ होता है। तो जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड है बेसिकली एक बहुत फंडामेंटल सा टूल है फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग या फिर और डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स में, क्योंकि ये हमें बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द स्केलर फील्ड, और कि स्केलर फील्ड में कैसे चेंजेस आ रही हैं, और एट द सेम टाइम वो हमें ये भी बताता है कि कौन से वाली डायरेक्शन है जिसके ऊपर एक मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो ग्रेडियंट है वो हमें स्पेसिफाई करता है जो है कि किस वाले पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम चेंज आया है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, तो उसको स्पेसिफाई करता है। सो बेसिकली ग्रेडियंट जो है वो इटसेल्फ एक तरह से वेक्टर हो जाएगा, यानी कि जब हम एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट ले रहे हैं तो वो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वो हमें स्पेसिफाई करता है उसके मैग्नीट्यूड को भी और उसकी डायरेक्शन को भी। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वही वाली मिसाल देखते हैं जो स्केलर फील्ड के लिए हमने अभी कंसिडर की थी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रूम। तो आप इस कमरे में देखें कि ये जो एरोज हैं, डिफरेंट एरोज हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट को, यानी कि टेम्परेचर किस तरह से तब्दीली आ रही है टेम्परेचर में। तो एरोज पॉइंट कर रही हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, फ्रॉम अ लो टेम्परेचर एरिया टू अ हाई टेम्परेचर एरिया, यानी कि ये जो लाइट कलर वाली हैं ये पॉइंट कर रही हैं यहाँ से हाई टेम्परेचर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो चेंज आ रही है टेम्परेचर में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली इस वाले पिक्चर जो है ये आप इधर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है इस कमरे के अंदर। तो हर पॉइंट के ऊपर एक कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की वैल्यू है इस कमरे में, और जो ग्रेडियंट है वो टेम्परेचर फील्ड का वो पॉइंट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फास्टेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर किस तरफ को ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उस डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द फास्टेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज एट ईच पॉइंट, इसको वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब इसको समझना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने से कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहे हैं कमरे के अंदर, हम जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसे टूल्स बना सकते हैं, ऐसे हीटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं कि जिसकी वजह से वो कमरे को जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली हीट रख सके, यानी कि उसकी आप कह लो कि जो हीटिंग सिस्टम है उसकी उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, बेहतर तौर पे किया जा सकता, बेहतर किया जा सकता है अगर हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पे लो टेम्परेचर है, कहाँ पे हाई टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट आप वर्ड यूज़ करना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है इन अ रूम। ओके, जो नेक्स्ट एग्जांपल थी वो थी टोपोग्राफिक मैप। तो आप देखें कि टोपोग्राफिक जो मैप है, एल्टीट्यूड बेसिकली किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्केलर फील्ड हमें बता रही है। तो जो ग्रेडियंट है उस एल्टीट्यूड का वो हमें ये बताता है कि कहाँ पे स्टीपेस्ट स्लोप है किसी एक ख़ास लोकेशन के ऊपर, यानी कि एल्टीट्यूड है वो तो हमें एक स्केलर फील्ड है, लेकिन जब हम ग्रेडियंट ले रहे हैं एल्टीट्यूड का तो हमें बता रहा है कि कहाँ पे उसकी स्टीपेस्ट स्लोप होगी। और ये क्यों ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसकी वजह से एक गाइडलाइन से मिल जाती है हाइकर्स को जो हाइक कर रहे होते हैं माउंटेन के ऊपर, कि कौन से वाले पाथ से वो क्विकली जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। उसके अलावा ये कि जितनी ज़्यादा स्टीपर होगी स्लोप, उसका मतलब है ग्रेटर उसका ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड होगा, और उतना ही मुश्किल है उस वाली उसको क्लाइंब करना। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो कॉन्टूर लाइंस होती हैं जो इस मैप के ऊपर हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट एलिवेशन लेवल्स को, और आप देख सकते हैं कि ये जो एरोज है ये इंडिकेट कर रही हैं एल्टीट्यूड का ग्रेडियंट, कि ये लो एल्टीट्यूड है, ये हाई एल्टीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो इसको इंडिकेट कर रही हैं। तो जो फोर्स फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी बेसिकली एक स्केलर जो है वो फील्ड्स है। तो अगर आप देखें तो जो सबसे पहले आप मैं ये कहती हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है
कोई भी चार्ज स्टोर कर रहा है किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर उस स्पेस में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? सो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल जो है फील्ड, वो हमें देता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली पॉइंट करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उस ग्रेडियंट का वो प्रोवाइड करेगी उस फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमें पता है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम डिटरमिन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ दैट पोटेंशियल। तो ये उसका हमें वो भी हमारी ये उसकी सिग्निफिकेंस होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे वो पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स द फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एरिया। और इसी तरह से अगर हम देखें जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अराउंड अ मैस is the gradient of the gravitational potential. So gravitational field around a mass is basically the gradient of the gravitational potential. तो जो gradient है वो point कर रहा है towards the mass indicating the direction, उसकी direction क्या होगी और strength क्या होगी उस gravitational pull की। जो ग्रेडियंट्स हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडलिंग में और सिमुलेशन में, यानी कि किस तरह से जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो तब्दील होती हैं ओवर टाइम एंड स्पेस। तो जैसे डिफरेंट इक्वेशंस हैं फिज़िक्स में, जैसे हीट इक्वेशन है या वेव इक्वेशंस है, उसके अंदर ग्रेडियंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वजह से जो हमारे जो रियल वर्ल्ड फिनोमेनाज हैं उनको हम मॉडल कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट मॉडलिंग है, तो क्लाइमेट मॉडलिंग में जो टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि हम सिमुलेट कर सकें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होंगी और प्रेडिक्ट कर सकें वेदर पैटर्न्स। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो ग्रेडियंट है स्केलर फील्ड का, उसी की वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ वेरी कर रही हैं और किस तरह से हम डिफरेंट सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फिजिकल बिहेवियर्स को मॉडल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जो कॉम्प्लेक्स नेचुरल फिनोमिनाज हैं या जो इंजीनियर्ड प्रोसेसेस हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।